Hello, bachcho. Let's read this question. The question says when a system is taken from state A to state B along path ACB as shown in figure below, 80 joules of heat flows into the system and system does 30 joules of work. If ED minus EA is kitna? Minus 40 joules, the heat absorbed in the processes AD and DB are respectively. Right? Option A है 30 joules and minus 90 joules. ऑप्शन बी है माइनस 60 जूल्स एंड 30 जूल्स. ऑप्शन सी है 30 जूल्स एंड 90 जूल्स. ऑप्शन डी है माइनस 30 जूल्स एंड 90 joules. The key concept for this question is state function. State functions are basically those quantities which depend on only on initial and the final states, right? They do not depend on the path taken to reach those states, right? अगर हम लोग बात करते हैं दूसरी टाइप की क्वांटिटीज की, वो होती हैं पाथ फंक्शंस जो डिपेंड करती हैं किस पे, कि कौन सा पाथ चूज किया गया टू रीच अ पर्टिकुलर स्टेट, राइट? उसका एग्जांपल क्या होता है? उसका एग्जांपल होता है हीट और वर्क, राइट? यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पे हमें दिया हुआ है स्टेट ए और स्टेट डी की इंटरनल एनर्जी. फाइनल स्टेट क्या है हमारे पास? फाइनल स्टेट है डी, राइट? इनिशियल स्टेट क्या है? ए. यानी ए से डी के लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो कितनी है? माइनस 40 जूल्स. टिक. अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल इक्वेशन की, तो क्या होता है? Q प्लस डब्ल्यू. ठीक. अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें पूछा हीट अब्सॉर्ब इन द प्रोसेस ए डी एंड डी बी निकालना है हमको. सबसे पहले देखेंगे डी बी के लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा यू फॉर डी बी यानी डी से बी की तरफ, राइट? और डी बी क्या हो जाएगा? वो बेसिकली हो जाएगा क्यू फॉर डी बी प्लस वर्क डन फॉर डी बी, डी से बी. अच्छा, वर्क डन फॉर डी से बी हमारे पास क्या हो जाएगा? वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा. क्यों ज़ीरो हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है वर्क डन इज माइनस पी डेल्टा वी, राइट? वर्क डन कितना होता है? माइनस पी डेल्टा वी. और अगर इसके लिए देखें डीवी के लिए जो वॉल्यूम है हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई तो जो हमारे पास वर्क आएगा, इस केस में जो हमारे पास वर्क आएगा वो ज़ीरो हो जाएगा. ठीक. तो डेल्टा यू ऑफ डी बी इज इक्वल टू क्यू ऑफ डी बी. अगर बेसिकली हमें निकालना है डेल्टा यू ऑफ डी बी, वो किसके बराबर हो जाएगा? सी. हमारे पास डेल्टा यू ऑफ ए बी किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा यू ऑफ ए बी बेसिकली हमारे पास हो जाएगा यानी ए से बी डेल्टा यू ऑफ ए डी प्लस डेल्टा यू ऑफ डी बी, राइट? अगर बात करते हैं डेल्टा यू ऑफ ए बी की, तो वो हम लोग निकाल लेते हैं. डेल्टा यू ऑफ ए बी हमारे पास कितना आ जाएगा? वो बेसिकली हो जाएगा हमारे पास कहाँ से निकलेगा? वो हम लोग यहाँ से निकालेंगे. देखो ए सी बी के लिए दिया हुआ है 80 जूल्स हीट फ्लो करी सिस्टम में और वर्क है कितना? 30 जूल्स, राइट? वर्क डन बाय द सिस्टम कितना है? 30 जूल्स है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Q ऑफ ए बी प्लस डब्ल्यू ऑफ ए बी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 80 जूल्स माइनस, सिंस वर्क इज डन बाय द सिस्टम इसलिए 30 जूल्स माइनस 30 जूल्स आ जाएगा. तो डेल्टा यू फॉर ए बी यानी ए से बी जाने पे जो हमारे पास डेल्टा यू आया वो क्या आया? 50 जूल्स आया. नो मैटर अगर वो ए सी बी के पाथ के लॉन्ग आया. देखो ये हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी होती है वो स्टेट फंक्शन होती है, वो डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, राइट? तो डेल्टा यू ऑफ ए से भी हमारे पास 50 जूल्स ही आया, ये हम लोगों ने लिख लिया. ठीक. हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डेल्टा यू ऑफ डी बी.
डेल्टा यू ऑफ डी बी हमें निकालना है। डेल्टा यू ऑफ ए डी यानी ए से डी जाएंगे, तो वो हमने देखा था कि कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है -40 जूल्स। कितना दिया हुआ है? -40 जूल्स, राइट। देखो यहाँ पे ना सबसे पहले जो लिखी रहती है वो फाइनल स्टेट होती है, ये इनिशियल स्टेट है, ठीक। तो ये हमारे पास कितना आ गया? -40 जूल्स। तो डेल्टा यू ऑफ डी बी कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 90 जूल्स, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू क्यू ऑफ डी बी, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू क्यू ऑफ डी बी। तो क्यू ऑफ और डी बी कितना आ जाएगा? 90 जूल्स, राइट। तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, राइट। ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, अब हमें देखना है इन दोनों में से कौन सा सही होगा, ठीक। अब हमें निकालना है क्यू फॉर ए डी। क्यू फॉर ए डी कैसे निकालेंगे, ठीक। देखो हमें पता है डेल्टा यू फॉर ए डी, इसको इक्वल लिखेंगे क्यू प्लस डब्ल्यू के, ठीक। ये कितना है? -40 जूल्स इज इक्वल्स टू क्यू फॉर ए डी हमें निकालना है प्लस डब्ल्यू ऑफ ए डी। डब्ल्यू ऑफ ए डी हमें दिया हुआ है 10 जूल्स, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, राइट। क्या आ जाएगा हमारे पास? -40 जूल्स इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ ए डी प्लस माइनस ऑफ 10 जूल्स, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इसलिए, राइट। क्यू ऑफ ए डी विल बी इक्वल्स टू -40 + 10, कितना? -30 joules. Coming back to the question, correct answer for this question will be option D. I hope you understood it well. Thank you and all the best.